इस वक्त रात के करीब 10 बज रहे हैं। हम आपके साथ लाल किले से जुड़ रहे हैं। यहां से करीब 100 मीटर पीछे गेट नंबर 1 पर जो लाल किला मेट्रो स्टेशन है उसके सामने ही वो ब्लास्ट हुआ, कार ब्लास्ट हुआ, जिसमें 8 लोग मृत पाए गए और करीब 12 लोगों को चोटें लगी हैं। गृह मंत्री अमित शाह एलएनजेपी अस्पताल, जहां पर उन लोगों को लेकर जाया गया है और उन शवों को लेकर जाया गया है, वहां पर इस वक्त हमें ये जानकारी मिल रही है कि वो वहां पर पहुंचे और उन परिवारों से मिले हैं, उन परिवारजनों से मिले हैं। इस वक्त लाल किले के बाहर, जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, यहां पर एनर्जी का बॉम्ब डिस्पोजल इक्विपमेंट अभी भी आ रहा है। इस एरिए को चेक कर रही हैं जो अलग अलग एजेंसीज हैं, एनआईए, एनएसजी, और यहाँ पर कुछ सादी वर्दी में भी पुलिस और अलग अलग एजेंसी के जो ऑफिसर्स हैं वो मौजूद हैं। और ये इक्विपमेंट शायद हमें जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से इसलिए यहाँ पर लाया जा रहा है कि जो पेरिफेरी है, जो रेडियस जहाँ पे ब्लास्ट हुआ है उसके आसपास का जो इलाका है उसको अच्छे से चेक किया जा सके, ताकि वहाँ पर अगर कोई संदिग्ध वस्तु हो जिसमें शायद ये पॉसिबिलिटी हो कि कोई और ब्लास्ट भी हो सके, उन सब एरियाज को चेक किया जाएगा। और इस चीज़ को पूरे हद तक इंश्योर करने की कोशिश की जा रही है कि वो पूरा एरिया अच्छे तरीके से चेक कर लिया जाए। इस वक्त रात के करीब 10 बज रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी गतिविधि है, अलग अलग एजेंसीज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जो फोरेंसिक्स की टीम है वो जांच कर रही है, घटनास्थल पर सैंपल्स ले रही है। इन सैंपल्स को लेकर बाद में जांच के बाद ये पता चलेगा कि ये ब्लास्ट असल में हुआ किस तरह से था, किस तरह के पदार्थों का इस्तेमाल किया गया था, आरडीएक्स था, आईडी था, किस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करके ये ब्लास्ट किया गया था, जिसमें 8 लोगों की जानें गई हैं और 12 लोग अभी तक चोटिल बताए जा रहे हैं, जख्मी बताए जा रहे हैं, जिन्हें एलएनजेपी अस्पताल ले जाया गया है। मतलब गाड़ी के पीछे से उड़ गए, फिर लोग मतलब ऐसे भगदड़ मच गई यहाँ पे, लोगों में बहुत ज्यादा भगदड़ मच गई। कितनी भीड़ थी तब यहाँ पे? यहाँ पे तो देखिए रेगुलरली भीड़ रहती है, इतनी भीड़ थी कि मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत भीड़ थी। और मैं आपको ये भी नहीं बता सकता क्या, क्योंकि भगदड़ में ना हम देख ही नहीं पाए कि कितने लोग इधर से इधर हुए, क्या कितने लोग एटलीस्ट इंजर्ड हुए हो? मैम देखिए, मेरी जो आंखों देखी, जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, कई लोग रोड पे लेटे हुए थे, कई हो गए, किसी का हाथ फटा हुआ है, किसी का पैर फटा हुआ है। एक लड़की को खुद गोद में उठा करके बेचारी को रिक्शे में लेटाया। कितनी उम्र होगी उनकी? उनकी समथिंग 22-23 साल की उम्र होगी। यहाँ पे एक है रेड फोर्ट। आपका नाम? गेट नंबर 1 आपका नाम? क्या नाम है? मोहसिन अली। कितने लोग हैं, कितने लोगों को आपने रिकवर किया आपने बाहर से? यहाँ पे गाड़ी थी, एक व्हाइट कलर की गाड़ी थी शायद, उसमें ब्लास्ट हुआ पूरी, मतलब गाड़ी। क्या गाड़ी थी वो? मैंने गाड़ी का मैं ज़्यादा देख नहीं पाया। गाड़ी क्या सफेद गाड़ी थी? कैसी गाड़ी थी? व्हाइट गाड़ी। और कितनी गाड़ियों में ब्लास्ट हुआ है? मैम जिस टाइम पे मैं यहाँ पे था गाड़ी में, तो देखिए मुझे नहीं पता कितने गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है, लेकिन जिस गाड़ी से ब्लास्ट हुआ, किसी भी गाड़ी से ब्लास्ट हो, वो गाड़ी कई गाड़ियों को ले उड़ी। अच्छा, हाँ जी, साथ में मतलब साथ में। कितनी लगभग गाड़ियों में हुआ होगा? मैं आपको कैसे बताऊँ, इतनी गाड़ियाँ थी कि मतलब बहुत गाड़ियाँ थी। इधर से निकले, रेड लाइट पर खड़े हुए, जैसी रेड लाइट ग्रीन हुई हम धीरे धीरे चलने ही वाले थे, जब अपनी 2 गाड़ी छोड़ के पीछे की तरफ जब ब्लास्ट हुआ एकदम, हमने गाड़ी का सीट अपना गेट खोला, जल्दी भागने तो तबली में मोबाइल भी इसमें छूट गए हमारे, हम सीधे भागने तरफ की तरफ भाग गए। फिर पब्लिक फिर तो अंदर को भागे, इधर भागो, पब्लिक उधर भाग, उधर भाग। सर कितनी गाड़ियों में ब्लास्ट हुआ? तो ब्लास्ट तो एक ही गाड़ी में हुआ। अच्छा, एक ही गाड़ी में? उसमें जो है चपेट में कई सारी गाड़ियाँ ले ली, आसपास की जितनी भी थी। हाँ, ई रिक्शा रश ज्यादा था उस टाइम पे? हाँ, रास्ता ज्यादा, ये 6:30 पौने 7 बजे के टाइम। और आपकी क्या ई रिक्शा थी? मेरी लोडिंग वाली वो है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, 4 बजे होगी, अभी भी खड़ी हुई है। अच्छा, कमर्शियल गाड़ी है? हाँ, कमर्शियल गाड़ी है, उसमें भी नुकसान हुआ है। उसमें भी नुकसान हुआ पंखा टूटा है। आप कितना दूर थे वो जिस गाड़ी फटी उससे? उसके 10 मीटर मान। 10 मीटर? हाँ जी। और भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र सिंह टाइम से यहाँ पे चला रहे हो? अभी 2 महीने हुए नहीं हो, अभी 1 महीना ही हुआ है। 1 महीना? हाँ जी। रहते कहाँ पे आप? नोएडा। इस टाइम पे, जिस टाइम पे ब्लास्ट हुआ, उस टाइम भीड़ ज्यादा होती है? हाँ, रास्ता उस टाइम भीड़ थी, रेड लाइट भी थी, ग्रीन हुई थी तो आम बात, लाल किला है तो भीड़ तो रहनी रहनी। हाँ। आज सोमवार वैसे था, बस वही था। भूपेंद्र जी, ये जो आपने ब्लास्ट सुना, और कितने मतलब लोग देखे आपको? मैंने तो एक को तो लाश देखी है। एक ही लाश देखी? हाँ, बस? बाकी एक कुत्ता गिरा पड़ा था, वो चितले, कई के चितले उड़े, किस के उड़े पक्का नहीं पता। बिल्कुल नहीं पता? हाँ जी, ऐसा नहीं पता कुछ। अच्छा, और पुलिस कितनी देर में आई है फिर? पुलिस तो वाले तो यहाँ खड़े हुए थे, वो भी अच्छा। पब्लिक को भगाने लगे। अच्छा, पुलिस भी? बाकी फिर सब आने लगे, पुलिस आ गई थी।
तो आप कह रहे हो पहले पुलिस भी भागी थी? पहला पुलिस पब्लिक को भगाने के लिए अच्छा, भगाने को? हाँ, भगाने के लिए भागी पुलिस वाले थे अच्छा। यहाँ पर। फिर बाद में एकदम आते थे। आपको आइडिया नहीं कितने लोग को एम्बुलेंस में ले गए? ऐसा कुछ नहीं पता, एम्बुलेंस तो कम से कम 50 आ गई यहाँ पर। ये पूरे जनपद में इस समय सारी पुलिस हमारी हाई अलर्ट पर है। डीजीपी हेडक्वार्टर्स से भी हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं। सभी जगहों पर रैंडम वाहनों की चेकिंग कराई जा रही है। खास करके दिल्ली से आने वाले रास्तों पर ये चेकिंग बृहद रूप से हमारे प्रत्येक नाकाबंदी पॉइंट पर चालू हुई है। फरीदाबाद और दिल्ली को जोड़ने वाले रास्तों पर भी हमारी अनवरत चेकिंग चल रही है। इसके अलावा हमारे जितने वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं उनको हाई अलर्ट पर रखा गया है। वहाँ पे सिक्योरिटी ड्रिल कराई जा रही है और जो हमारे मेट्रो स्टेशन हैं, मेट्रो लाइनें हैं, उनकी भी हमारी जो है ATS, AS और BDDS टीम्स के द्वारा चेक कराई गई है। हमारे कमांडोज भी फ्लैग मार्च कर रहे हैं। देर रात्रि में हम जितने भी गेस्ट हाउसेज, रेस्ट हाउसेज, होटल्स हैं, इनकी भी चेकिंग का अभियान चलाएंगे। भाई गाड़ी में बम था। किसकी गाड़ी में? जिंदगी में कार में। तो आप लोग वहीं खड़े थे? आप वहीं थे? मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था कार के। तो कितने लोग सवार थे उस गाड़ी में, कुछ पता चला? धमाके की आवाज आई, 4-5, फिर एकदम कई जने वैसे जल गए। आसपास में जो थे वो 8-5 के लोग। कितनी गाड़ियां डैमेज हुई हैं यहाँ पे? कितनी? 2-3 गाड़ी। वो जो कार सवार थे उनकी क्या हालत कैसी है? कुछ तो गंभीर है, 8-10 तो गंभीर है। 20-25 जनों को वैसे चोट आई है। उनके हाथ कितने? 7 बजते कूटे साथ में बस बम फट गया। मैं अपना दुकान वहीं पे था, मेरा दुकान। कितनी गाड़ियां चपेट में आई यहाँ इसके बम के? 2 बस जल गया है। 2 बस भी? हाँ। जिस वक्त ये आवाज आई, क्या हुआ? जिस टाइम आवाज आई, धमाका हुआ, तो मैं दुकान पे बैठा था। पीछे मेरी दुकान है, यहीं पे दुकान है, यहीं पे। तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था। एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज कभी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊं फिर गिरा हूँ, उठा ऐसे धरती फटने वाला है। इतनी तेज धमाका हुई है, ठीक है। तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा। मेरे साथ ही बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि हम कुछ पल में, दूसरा धमाका हुआ था, हम मरने वाले हैं। ऐसा लग रहा कि हम बचने का चांस, ऐसा लग रहा कि मौत को मुंह से देख रहे हैं। इस तरह से नजारा था। तो मैं भाग करके साइकिल मार्केट में गया। वहाँ जा करके मैं एक कोल्ड ड्रिंक लिया। 2 बंदे को ने मेरे पे अच्छे से काबू किया, मेरे को समझाया कि हो जाता है। फिर मेरे को रिलैक्स मिला। फिर मैं दोबारा आया दुकान पे चाबी ले करके। ये चाबी दुकान की, मैं चाबी दुकान बंद करके फिर आप घर जा रहा हूँ मैं। इतना जोरदार धमाका हुआ है वहाँ पर, इतनी जोरदार तेज आवाज आई कि एकदम से शॉक्ड हो गए। फिर मेरे पास में फोन्स भी आए काफी सारे। हमने कहा क्या हुआ, हमने कहा धमाका हुआ है। उसके बाद हमने दूर से आके देखा। हमने दूर से हम क्योंकि करीब में जा नहीं सकते थे। फिर यहाँ पे साइड में हमने देखा इंसान का हाथ पड़ा हुआ, पूरा फटा हुआ। फिर आगे उस साइड देखा तो फेफड़ा पड़ा हुआ इंसान का। तो इतना ये आदमी सोच भी नहीं सकता कि एकदम से हुआ तो क्या हुआ इंसान। गाड़ी इको बताई जा रही है सर, वहाँ पे होंडाई का वो पड़ा हुआ है पूरा, उसके साथ में फेफड़ा आगे सामने उस तरफ जी। अच्छा, बहुत सारी काफी सारी गाड़ियां हैं वहाँ पे। तो उसके एक गाड़ी के साथ साथ और भी गाड़ी लगा? जी। तो एक गाड़ी के साथ यही सुनने में आया सर। हम वहाँ फिर आगे गए नहीं, इसलिए हम फौरन इधर ही दूरी खड़े हो गए। यहाँ पे हमने देखा, सबसे पहले हमने फेफड़ा देखा वहाँ पड़ा। हमने लगा कि ऐसी होगा। फिर हमने सर को यहाँ पे SHO को बताया हमने कि यहाँ पे सर ये गोश्त पड़ा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद हमें लगा कि ऐसी होगा गोश्त, लेकिन उसके बाद फिर हमने हाथ देखा। हम तो खुद शॉक्ड हो गए कि मतलब बयान नहीं कर सकते इस चीज को। इतना आप जानकारी दे दीजिए, क्या आखिर में मिला? इतना बता दीजिए। एक मिनट पहले हमको देखने दीजिए। आप अभी मत, इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, बाद में बताएंगे आपको, है ना। इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। बट फिर भी सर कितनी कैजुअलिटी हुई है? सर किशोर सर कितनी कैजुअलिटी हुई है? कुछ बेसिक आप इतना जो अफवाह ना उड़े। अभी कुछ नहीं है। अभी आई एम जस्ट गोइंग टू द साइट। यू पीपल आर इन बिटवीन। आई डोंट हैव एनी आइडिया। कितना इंजरी था? अरे भाई नहीं सर, क्या हुआ आज? क्या हुआ? हम वहाँ खाना खा रहे थे जामा मस्जिद पे बैठ के थोड़ा मीना बाजार में। तो वहाँ पर देखा बहुत तेज ब्लास्ट हुआ, यहाँ आग भी चला। और पता नहीं किस में ब्लास्ट हुआ। यहाँ लोग बता रहे हैं गाड़ी में हुआ कुछ ब्लास्ट। उसके आगे ऑटो था। कितने बजे की घटना? ये है 7:20 की। कई लोग क्या देखा था आपने कि क्या पड़ा तपनी मच रही थी? लोग ज्यादा घायल हुए? क्या हुआ? लोग ज्यादा ही घायल होंगे। जब बड़ा ब्लास्ट है तो ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ लग गया। उसके बाद एम्बुलेंस आया। कई लोग तो घायल हो चुके होंगे यहाँ पर। भाई बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। वहाँ तक सीने पे धड़कन की आवाज गई। मैंने सोचा क्या हुआ, हमें छोटा मोटा होगा। यहाँ आके देखा तो बहुत बड़ा है भाई। मेरा लोडिंग का काम था। गाड़ी मैंने अभी नई ली है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, लोडिंग वाली 4 पहियों की गाड़ी है। अभी भी आगे खड़ी हुई है। मेरी गाड़ी के भी बम्पर वगैरह सब टूट गए हैं। हम तो गेट खोल के, हम 2 जने थे,
अमित था एक मैं था, हम एकदम भाग गए वहाँ से। हमारे पीछे गाड़ी में आग लगी है, बम फटा है, क्या जो भी कुछ हुआ हमारी समझ में नहीं आया, हम तो एकदम भाग गए जी वहाँ से। कितने बजे की घटना है और ये इस टाइम 1.5 घंटा हो गया होगा कम से कम, मुश्किल से मुश्किल 10 मीटर बस जी। अच्छा, क्या अपना अपनी मची थी? भाई ऐसा लगा जैसे आग लग गई हो, बम फटा हो, पर फिर कोई नहीं सोच रहा था, किसी ने इतना भाग रहे थे, जान बचा के भाग रहे थे सब। जामा मस्जिद के पीछे था मैं, तो क्या कुछ आवाज आई किस तरीके से? ब्लास्ट होने की आवाज आई थी। इसके अलावा क्या कैजुअलिटी या कुछ आपने देखा एम्बुलेंस को, दमकल गाड़ी को, यहाँ पे क्या स्थिति बनी हुई थी? यहाँ पे मैम छीछड़े पड़े थे और एम्बुलेंस आधे 1 घंटे बाद आई थी। देखिए, हमें शाम को 6:55 पर एक कॉल मिली थी कि चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन के गेट के बाहर किसी गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है और कुछ कारों में आग है। उसके ऊपर हमने रिस्पॉन्ड किया था। इनिशियली हमारी 7 यूनिट्स गई थी और 7:29 पर आग पूरी तरह हमने बुझा दी थी। अभी तक हमारे पास कैजुअलिटी की सूचना नहीं है। संभावना है कि कैजुअलिटी है इसमें। अभी हम पुलिस के साथ जो है कम्युनिकेशन कर रहे हैं इस मामले में, जिससे कि हमें एग्जैक्ट फिगर मिल सके। अभी तक हमारे पास कोई फिगर एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्टली कितनी गाड़ियां अभी भी वहाँ पर आपकी मौजूद है? अभी सारी गाड़ियां वहीं मौजूद हैं। टीम सारी वहीं पर है। हमने विड्रॉ नहीं किया है अभी, क्योंकि वो लोग जो अगर कोई इंजरी है तो उसकी जो है कैजुअलिटी अगर कोई है तो उसकी जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर। इसके पीछे की का रीजन क्या समझ में आ रहा है सर? देखिए, ये आग कैसे लगी, एक्सप्लोजन हुआ, ये कैसे हुआ, ये सब आप पुलिस से पूछिएगा। पुलिस इस बारे में आपको ज्यादा बता पाएगी। तो सर आगे की अभी तैयारियां पूरी है? अगर यहाँ पर दोबारा से कुछ ऐसी चीजें होती है, भगवान ना करे ऐसी चीज दोबारा हो या कोई इस तरह का कोई भी एक्सीडेंट दोबारा हो, बट दिल्ली फायर सर्विस हमेशा ही तैयार रहती है। जैसा कि आप खुद ही देख सकते हैं कि मात्र जो है 34 मिनट के अंदर इस आग को हमने बुझा दिया है। घायलों का भी कोई यहाँ पर भी आया है? अभी हमारे पास कोई सूचना नहीं है, हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। बात नहीं हुई, पुलिस ने सबको पब्लिक को साइड में कर दिया था। मतलब मरीजों को लाते हुए देखा, सिर्फ घायल थे, काफी बुरी हालत थी। किसी का सिर कटा हुआ था, किसी का हाथ नहीं था, किसी का पैर नहीं था, कोई मतलब पूरे खून में लथपथ थे। कोई रिलेटिव्स वगैरह थे? नहीं, सिर्फ एम्बुलेंस में उनको ला रहे थे एक के बाद एक। अच्छा, ऑलमोस्ट पुलिस कितने होंगे जवाब में? काफी ज्यादा थे, 40-50 पुलिस लगी हुई थी। डॉक्टर्स सारे अंदर थे, मेडिकल स्टाफ सारा उनका बाहर था। हाँ, सारा असिस्ट और मतलब स्ट्रेचर सारे लगे हुए थे, तो एक के बाद एक एम्बुलेंस आ रही थी, स्ट्रेचर से अंदर ले जाया जा रहा था सारे मरीजों को। मेरे सामने तो लगभग 20-25 मरीजों मतलब घायल